नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube क्लास ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक एजुकेशनल वीडियो के लिए भी एक अन्य YouTube चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास भी चलाया जा रहा है। आप ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास पर है ताकि आपको संस्कृत और हिंदी का क्लास ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास पर ही मिलेगा। ठीक है, वैसे ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास पर भी अपलोडेड रहेगा वीडियो, लेकिन ज्ञान गंगा क्लासेस में आपको साहित्य से संबंधित एक अलग चैनल बना दिया गया ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस। आइए, मैं संस्कृत पढ़ा, हालांकि मैं एक संस्कृत का शिक्षक और विद्वान नहीं हूँ, मेरे अंदर संस्कृत की कोई विद्वता नहीं भरी हुई है, लेकिन क्लास 10th के अनुसार जो आपके सिलेबस में है और जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत हमें ज्ञान है संस्कृत का, आप उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हम आपसे अपने ज्ञान का साझा कर रहे हैं, मैं ज्ञानी और विद्वान नहीं हूँ। आइए संस्कृत के बारे में समझते हैं। संस्कृत में अनुवाद करने के नियम, यह आपको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ फंडामेंटल चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, कुछ मौलिक चीजों को, मूलभूत आधार चीजों को समझने का प्रयास करिए जिससे अनुवाद करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसका अर्थ समझने के लायक हो जाएंगे, आप अर्थ समझ में जरूर आ जाएगा। तो अनुवाद करने के नियम में क्या होता है कि अनुवाद करने से पहले सबसे पहले आपको धातु रूप और शब्द रूप समझना होता है। धातु रूप में क्या होते हैं कि धातु रूप में लकार चलते हैं, तो धातु रूप में ये सब जो चीजें इनको याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पट धातु का रूप बोलो तो पट मतलब होता है कि ये भी तो पता होना चाहिए। पट मतलब पढ़ना, लिख धातु का बोलो तो लिख मतलब लिखना, वध मतलब वध धातु बोलो तो वध मतलब बोलना। ये सभी चीज जरूरी है याद रखना आपको। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप सिंपल सी भाषा बोल सकते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। ठीक है, आइए यथा यथा मतलब होता है जैसे। एग्जाम्पल संस्कृत में तो हमने यथा लिखा, पट मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, वध मतलब लिखना। आइए आपके सामने हम एक चार्ट दे दिया, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी इसमें ज्ञान की चीजें मिलेगी। ठीक है, आइए पढ़ मतलब होता है पढ़ना, लिख मतलब लिखना, वध मतलब बोलना, क्री मतलब करना। देखिए ये क्री मतलब करना है, लेकिन ये क्री मतलब खेलना खरीदना भी होता है। ये क्रीड मतलब खेलना भी होता है। आइए हर मतलब मारना, दा मतलब देना, ध्री मतलब धारण करें, ज्ञान मतलब जानना, भू मतलब होना, गम मतलब जाना, अस मतलब होना, आगम मतलब आना, अच्छ मतलब पूजा करना, क्री मतलब खरीदना, कृत मतलब खेलना, ची मतलब चुनना, तेज मतलब त्यागना, आस्था मतलब ठहरना, नी मतलब लेना, पद मतलब गिरना, रक्ष मतलब रक्षा करना, सेव मतलब सेवा करना, हंस मतलब हंसना, मिल मतलब मिलना, सु मतलब टूटना। ठीक है, अब सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे, देख देख करके बोलने का प्रयास करेंगे। आप लोग हम बुलवाएंगे आपसे तो बोलिएगा। हाँ, तो सब लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा, जितना बोलेंगे आप, मतलब जितना रहे यहाँ पर जितना हम बुलवा रहे हैं उतना ही बोलिएगा। बोलेंगे आपको याद होने का प्रयास करिए, याद हो जाएगा। आधा 50% याद हो जाते हैं क्लासेस में। ठीक है, तो बोले पठ मतलब आराम से प्यार से मोहब्बत से बोलेंगे। ठीक है, चिल्लाएंगे नहीं। लिख मतलब वध, हन, धा, गम, लिख, वध, क्या मतलब भू, गम, अस, आगम, अच, पद, रक्ष, सेव, हंस, मिल, स्लो। चलिए बोलिए, अब हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। देख करके बताएं आपको। ठीक है, आइए लकार के बारे में पढ़ते हम लोग। ऐसा मुख्यतः संस्कृत में 10 लकार की व्याख्या की गई है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 लकार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आपको बोर्ड के एग्जाम्स के लिए लकार 5 होते हैं, यहाँ 5 होते नहीं है, 5 ही पढ़ा रहे हैं हम आपको। लट लकार, लोट लकार, रीट लकार, विधि लकार, लंग लकार। ठीक है, ये लंग लकार ही इसको पढ़ेंगे, अनर्थ नहीं पढ़ेंगे इसको। तो लट लोट रीट विधलिंग लंग, लट लोट रीट लंग विधलिंग लकार। ठीक है, ये 5 लकार ही पढ़ाना है आपको। आइए नेक्स्ट चलते हैं पट धातु। पट धातु के जैसे पट धातु चलाएगी उसी तरह से आपको गम धातु भी चलेगा। एक स्ट्रक्चर है, ये बनाने के बाद आपको गम धातु भी इसी पर चला देंगे हम लोग। देखिए जैसे पट धातु हम पूछे इसमें कि पट ये पुरुष होता है, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। मोबाइल तुम वहां कैसे चल गए? जा ए भाई कॉपी तो है जाओ आइए, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में 2 होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो आइए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है,
तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होता है? तो स, तौते, तम, तौतान, स धातु, स शब्द रूप और नाम जितने होते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में आप, मध्यम पुरुष आप और तुम, आप या तुम एक ही चीज है, यू कहने का मतलब आप और तुम। ये उत्तम मध्यम पुरुष में आते हैं जैसे त्वम, तुम का इंग्लिश संस्कृत होता है स, सॉरी त्वम, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। आइए उत्तम उसमें उत्तम पुरुष में मैं, उत्तम पुरुष मैं शब्द जो होता है, मैं शब्द जो शब्द रूप है उत्तम पुरुष में आता है अहम, अवाम, वयम। मैं का होता है अहम, हम दोनों का होता है अवाम, और हम तीनों का, हम लोग का होता है वयम। अहम, अवाम, वयम, आम, अस्मान, मया, अभयम, अस्माभि। ये तो आइए देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठा, पठा। कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं टी, चुप चुप रहो बच्चे। एक कुछ लोग ऐसे याद करते हैं ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आमा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। बोले पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पठति, पठत, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। चलो याद हो गया? याद नहीं होता प्रयास की याद करने के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तरीका है आपको कि ताकि आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको लफ्ज बोलेंगे बोलने के लिए। आइए रीड लगा पढ़ते हैं हम लोग। तो बोलेंगे पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बोले पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आइए लोट लकार पढ़ते हैं हम लोग। बोलिए पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। बगल वाली क्लास चल रही है, बगल वाले सर याद है लौटन वाले की सर जी ने पठानी, पठाओ, पठाम। बोलिए पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। वाह 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 वाह। चलिए आइए वृद्धि लकार के बारे में समझते हैं हम लोग। हम एक एक पढ़ेंगे, आप लोग उसके बाद रिकॉल करेंगे, आप भी पढ़ेंगे। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे। बोले पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे। विसर्ग इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको हलंत बोलते हैं। इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको हलंत बोलते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयु। विसर्ग पे ह का उच्चारण आना चाहिए। पठे, पठेतम, हलंत में आधा बोलते हैं। पठेतम, पठेतम, ठीक है। पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। आइए अब आगे देखते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठ, अपठाओ, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। बोलिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठ, अपठतम, अपठत। बोल नहीं पा रहे आप लोग, बोले कैसे? अपठम, अपठाओ, अपठाम। देखिए मैं, मुझे जैसे याद है वैसे भी आप याद करने का प्रयास कीजिए। अपठतम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। पठेत, पठाम, पठेयु, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम।
लोट लकार में पट्टू पट्टा पठंतु पट पट्टम पठत पठानी पठा पठाम। लट लकार में पट्टी पट्टा पठंती पटसी पट्टा पठत पठामी पठा पठाम। ठीक है, मैं आपको ये बता करके ये बताना चाहता हूँ कि आप एक सांस में बोलने का प्रयास कीजिए तीनों लकार और तीनों पुरुष को। ठीक है, अब आइए इस पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये इसका यूज क्या है, अभी 10 बजे। आइए हम लोग अब अनुवाद करने का नियम के बारे में समझेंगे। इससे पहले आप समझें कि प्रथम पुरुष में स आता वह आता है। स तोते तम तोतान तेन तरफ तई तस्मा तम तबे तस्मात तबे तबे तस तयो तेसाम तस्मित तयो तेसु, यानी स वह और दुनिया संसार का नाम। नाम में बालक शब्द का रूप इसी में आएगा। बलका 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 ये सब जो होते हैं वो प्रथम पुरुष में ही आते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम मतलब तुम। अब तुम दोनों भी तो मध्यम में आएगा, तुम लोग भी मध्यम पुरुष में आएगा बहुवचन में। उत्तम पुरुष में आता हूँ मैं मतलब अहम, और हम दोनों को होता है आवाम और हम लोग को होता है वयम। अहम अवाम मया मां मस्मा मया अभिमस्मा भी ये आता है। ठीक है, तो आइए स तौते स तौते, स मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। ठीक है, स तौते लिखा है। त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब तुम होता है, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग होता है। अहम अवाम वयम, अहम मतलब मैं होता है, अवाम मतलब हम दोनों होता है, वयम मतलब हम लोग होता है। इनको जानने से क्या फायदा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। संस्कृत अनुवादक को संस्कृत में अनुवाद करो, तो भैया अनुवाद करने का नियम क्या, आइए इसको जानते हैं। ये 3 की पॉइंट है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अनुवाद करने के नियम का पहला सर्वप्रथम लकार पहचान। भैया लकार कैसे पहचानेंगे हम, तो लट लकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार जब ता ती ते, अंत में क्या लिखा हो, ता है ती है ते है, तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लोट लकार का लिट लकार का प्रयोग करेंगे जब अंत में गा है गी है गे है, ये गा गी के सूचक केस लगा रहेगा। लोट लकार का प्रयोग करेंगे जब आओ खाओ जो आदेशवाचक आदेश सूचक शब्द रहेगा, तो लोट लकार का प्रयोग से आओ पढ़ो खाओ जाओ ये सभी लोट लकार में आते हैं। वृद्धि लकार में कौन होता है, चाहिए शब्द, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए, मुझे कल जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना चाहिए। चाहिए शब्द के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से लंग लकार का प्रयोग था थी थे, था जो पास्ट टेंस, था थी थे आ ई ए या ई ये सभी लंग लकार में आते हैं। ठीक है, लकार की पहचान समझ गए, तो लिख लीजिए एक शब्द में। लकार में आता है लट, लट लकार लिखे डैश मारेगा ता, लिखे ता है ती है ते है। लिट लकार में डैश मार लिखे गा है गी है गे है। अब लिख दे देखिए। फिर इसके बाद लोट लकार में आदेशवाचक शब्द आओ खाओ जाओ का मतलब देकर लिख लीजिएगा। वृद्धि लकार में चाहिए, एक ही होता है वृद्धि लकार चाहिए, वृद्धि लकार लिखे डैश मार के चाहिए लिखिए। लंग लकार में कहता है था थी थे गा आ ई ए या जी जे, यह वाला या जी जे। ठीक है, ये होता है। आइए अनुवाद करने के लिए बोले कि सबसे पहले लकार पहचान, तो भैया लकार पहचान गए हम लोग। इसके बाद कर्ता का लिंग पुरुष वचन पहचान। अब कर्ता का लिंग पुरुष वचन, लिंग से कोई खास मतलब नहीं, पुरुष पहचानिए कि कर्ता किस पुरुष वचन का है। तो देखिए जहाँ पे वह शब्द रहे वो प्रथम पुरुष में, तुम रहो तो मध्यम पुरुष में, हम रहे तो उत्तम पुरुष में। पहचान के शब्द पुरुष वचन पहचान, अगर वह है तो एक वचन में, तो हम दोनों है, वह दोनों है तो द्विवचन में, वे लोग हैं तो बहुवचन में, हम दोनों हैं तो द्विवचन में, हम लोग हैं तो बहुवचन में, तुम दोनों हो तो द्विवचन में, तुम लोग हो तो बहुवचन में। आइए पुरुष भी पहचान, वचन भी पहचान गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट या मास्टर पॉइंट है ये कि कर्ता जिस पुरुष वचन का रहता है, क्रिया यानी धातु रूप उसी पुरुष वचन का प्रयोग करते हैं। सर ये सब क्या लिखे है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए इसका प्रयोग करके हम बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसके बाद इसको हम बनाते हैं कि यार इसके संस्कृत कैसे बनेगा, मिटाए नहीं इसी बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लिखा वह पढ़ता है, आइए हम बनाते हैं वह पढ़ता है का। ठीक है, वह पढ़ता है, पहला बनाते हैं वह पढ़ता है। इसको बनाने से पहले आप सभी चीज को देख लेंगे हम लोग। पहला है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, कैसे बनाएंगे सबसे पहले देखिए वह, तो वह देखिए किस पुरुष का है, तो देखिए वह जो है लिखा है वह प्रथम पुरुष का है, तो वह का क्या संस्कृत होता है स। अब देखिए ये पहले पहचानो सर कि ता है ती है किस लकार में है, ता है ती है। तुम इधर बैठो थोड़ा सा बच्चे, एकदम एक साइड और एकदम, चलिए ता है ती है, यहाँ पे दिख रहा होगा ता है ती है, लट लकार में होता है, तो लिखने का नहीं लिखे हुए तो लट लकार में ता ती ते होता है, तो ये लट लकार है भैया। तो लट लकार में कौन पुरुष, लट लकार में तो आप जाएंगे तो 3 लट लकार में आप जाएंगे तो 3 द्वार मिलेगा, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का। तो इस द्वार में हम किसमें प्रवेश करेंगे, तो लट लकार में हम लोग देखेंगे, ध्यान से इसको जुड़ कीजिए। लट लकार में जाएंगे तो 3 द्वार मिलेगा, प्रथम मध्यम उत्तम। तो भैया वह कौन सा पहले पुरुष पहचान लो, तो वह प्रथम पुरुष में, हाँ जी प्रथम पुरुष में है। वह कब है, एक ही है तो एक वचन में आएंगे, क्या हो जाएगा
पठती, क्या होगा? पठती। और यही दूसरा क्वेश्चन देखिए, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। देखिए हम बनाते कैसे बनेगा। देखिए सह तौते, सह मतलब वह, तौ मतलब वे, दो ते मतलब वे लोग, तो इससे संस्कृत में जाएगा तौ। अब दिमाग लगाइए कि वे दोनों, ये किस पुरुष वचन का है? तो सह तौते, वे दोनों वह का ही है, तो वह मतलब प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष पकड़ लो भैया, चलो प्रथम पुरुष ता है, लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कौन वचन में जब तीन द्वार मिलेगा तो तीन कमरा मिलेगा इसमें। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए एक वचन पढ़ती, पढ़ता, पठनते, तो भैया कौन सा यूज करेंगे? तो देखो यहाँ पे हमने बोला है ना कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होता है क्रिया उसी पुरुष वचन का होगा, यानी कर्ता दोनों मतलब द्विवचन का है, तो आप ये धातु रूप जो है ना वो भी द्विवचन का लगाएंगे, तो पठती नहीं बल्कि पठतः, पठतः। अच्छा तीसरा देखते हैं ना, वे लोग पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। तो कैसे बनाएंगे? लिखे नहीं कोई बच्चा, लिखे नहीं, जब हम लिखते हैं तो मत लिखिए। वे लोग पत्र लिखते हैं, तो देखिए ध्यान से, वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं बल्कि वे लोग पत्र को लिखते हैं। वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, वे लोग पत्र लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे? वे लोग का क्या होता है? ते, ते। सहतौते मैं बता चुका हूँ, सहतौते प्रथम पुरुष के ही तीन वचन है, सहतौते, ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब देखो ध्यान से भाई, ये वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं बल्कि वे लोग पत्र को लिखते हैं। तो पत्र को मतलब फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी। फिर द्वितीय वचन, द्वितीय विभक्ति में भी वही होता है, फलम फले फलानी। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, यानी हम लोग द्वितीय विभक्ति के एक वचन होगा पत्रम, पत्रम, ते पत्रम। अब भैया ये बताओ इसका संस्कृत क्या होगा? तो देखिए लिखना मतलब लिख होता है, ठीक है। तो अब किस पुरुष में किस लकार का है? तो देखिए ध्यान से, ता है, ती है, ते है, किस पुरुष, किस दल लकार में आया? लट लकार। सब लोग बोलने का प्रयास लिखे नहीं, लट लकार में आया। तो लट लकार में आया, तो लट लकार में गए तो पुरुष के घर जाए कि वचन के, तो पहले पुरुष पकड़ो। तो देखिए ध्यान से कि यानी वह दोनों वे लोग प्रथम पुरुष में आते हैं। तो प्रथम पुरुष के घर गए, प्रथम पुरुष में तीन गो कमरा है, प्रथम पुरुष के घर में तीन कमरा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो भैया बहुवचन चलेगा। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग पठंती है तो लिख पर जाएंगे लिखंती, वद पर वदंती, तिष्ठ पर तिष्ठंती, तो पठ प्रति पठंती बोलेगा, तो क्या लिखती, लिखता, लिखंती। एक और वर्ड चलते ना, तुम पढ़ते हो, अरे पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ते हो। अब ये कैसे बनेगा? कोई बच्चा लिखे नहीं, कोई लिखे नहीं, तुम पढ़ते हो, तो कैसे बनेगा? तुम का देखिए वहां पर बनाया है, तुम मतलब तुम। चलो जी लिख लिए तुम। अब सर ये पढ़ते हो तो क्या बोले? सर सबसे पहले इसका अनुवाद करने के लिए आप लकार पहचानिए, तो ते है, ते हो किसमें आता है? ते हो ही है, इतना आप समझ सकते हैं, ते हो ना। तो लट लकार के घर गए, पुरुष के घर में गए, पुरुष के घर में तीन कमरा है, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और तीनों के घर में तीन तीन फिर चैम्बर है। अब दिमाग लगा कि पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम पढ़ते हो, तो पहले पहचानो, इसको बनाने से पहले इसको पहचानो कि कौन पुरुष कौन वचन है। तो हम यहाँ लिखिए, ये तुम जो है ना किस पुरुष में है? तो मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में। कैसे? हम वहां पर लिखे हैं तुम मध्यम पुरुष में हो, तो तुम मध्यम पुरुष। भैया प्रथम पुरुष के घर मत जाओ, अब मध्यम पुरुष के घर जाओ। मध्यम पुरुष के घर जाओगे, तीन गो रूम है, इसमें पठसी, पठता, पठत, तो अब यही बताएगा कि तुम कौन वचन हो? एक वचन, एक वचन। ये संस्कृत के अनुसार एक वचन है, एक वचन, ठीक है, एक वचन। तो लट लकार के घर में प्रथम पुरुष के कमरे में पठसी, ये पहला चैम्बर है पठसी, तो बनेगा क्या चीज? पठसी, त्वम पठसी। हमें उम्मीद है कि आप लोग कुछ बनाने आ रहा होगा, ठीक है। अब बना के दिखाइए, तो तीनों लिखिए, इसके बाद तीनों लिखिए।